जो लोग भगवान को रो रो के पुकारते हैं, उनका पुकारना, उनका रोना कभी बंद हो ही नहीं सकता जब तक ठाकुर जी न आ जाए। उनके आंसू वही पूछेंगे। यदि किसी दूसरे ने पूछ दिए या अपने आप ही हमने पूछ दिए, चुप हो गए और लग गए हा हा ही करने में, तो इसका मतलब चाहत सच्ची नहीं थी। जरा सोचिए, बच्चे को भूख लगी, तड़प रहा है भूख के मारे, बड़े से बड़ा सुख वैभव उसके आगे पटक दो, क्या उसका रोना बंद हो जाएगा? उसकी मां मर जाए तब भी उसका रोना बंद नहीं होगा। दूध पिलाने वाली नहीं रही तब भी वो मां मां पुकारेगा। उसको पता कि आ नहीं सकती तब भी उसका रोना बंद नहीं हो सकता। मां की चाह है तो मां ही रोने को बंद करेगी। वो आके दूध पिलाएगी, गोद बैठाएगी, पुचकारेगी, सीने से लगाएगी, अपना दूध पिलाएगी, तब वो बच्चा चुप होगा। यदि खेल खिलौनों में फंस गया बच्चा, हा हा ही करने लग गया, इसका मतलब वो जो रोना था वो चाहत भरा रोना नहीं था, हल्का फुल्का था। तो ये रोना कभी बंद हो ही नहीं सकता, और ये कभी रोना निराशा में भी बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि आएंगे तो है नहीं, चलो छोड़ो। बच्चा कभी सोचेगा कि माँ आ तो रही नहीं, दूध तो पिला नहीं रही, चलो छोड़ो रोना, कौन दिमाग खराब करे, दूध मिलना तो है नहीं, चलो रोना बंद कर दो। क्या बच्चा बंद कर सकता है रोना? तो भले ही भगवान ना आए, 100 साल ना आए, भिलनी ये नहीं सोचती थी कभी आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, नहीं, आज आएंगे। आज निराश नहीं होती, बेर चुन के लाती, पतले बनाकर के आसन तैयार करती, चारों रास्ते चारों तरफ के जो कुटिया की तरफ आते सब बुहारती है, रोज दिन भर यही काम करती और बैठ के राह तकती, बस आते होंगे, बस आते होंगे। बार बार कुटिया के भीतर आती, देखती सब सामान ठीक तो है ना, यहां बैठाऊंगी, ये खिलाऊंगी, चरण धोऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, राह तकती थी। भिलनी समारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। जब गुरु ने कहा था राम आएंगे, उस समय वो युवा थी, आज वो बुढ़ापा आ गया। प्रतिदिन बेर लाती, प्रतिदिन तैयारी, लेकिन गजब की बात, निराश एक दिन नहीं हुई। अरे पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, हर रोज बेरों को फेंकना पड़ता है, आते तो है नहीं, खाते नहीं, बिना बात के झाड़ू लगाती हूँ, बिना बात के फूल बिछाती हूँ, पावड़े बिछाती हूँ, बिना बात के पत्ते तोड़कर आसन तैयार करती हूँ, बिना बात के बेकार गया सारा, आते तो है नहीं, क्यों हर रोज मेहनत करूं? जिस दिन आएंगे उसी दिन कह दूंगा थोड़ा रुको, बेर तोड़ के लाऊं, थोड़ा रुको, पंपा सरोवर का जल ले आऊं, थोड़ा रुको, उसी दिन कह दूंगे। हर रोज नए लाना पुराने फेंकना, नए लाना पुराने फेंकना। जवानी से बुढ़ापा आ गया, अब तक नहीं आए, निराश नहीं हुई, उसका इंतजार बंद नहीं हुआ। ऐसा निराश नहीं कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, गुरुजी मरते मरते कहेंगे, मरते मरते कई लोगों के दिमाग कुछ भी अलाय बलाय बोल देते हैं, सन्नीपात हो जाता है, उड़ उपटांग बोलने लग जाते हैं, मरते मरते गर्मी चढ़ जाती है, सन्नीपात हो जाता है, वायु कुपित हो जाती है, ऐसे बोल गए होंगे मरते मरते। नहीं, ऐसा नहीं, कल्पना भी नहीं ऐसा उसने किया, नहीं, आएंगे आएंगे। बस यही इंतजार ही उसका रोना था, और ये बंद नहीं हुआ, निराश नहीं हुई। जैसे बच्चा भले माँ दूध नहीं पिला रही है, उसका रोना बंद नहीं होगा, ये नहीं सोचता रे माँ को दूध तो पिलाना नहीं, चलो चुप हो जाओ, कहां तक रोए, ऐसा नहीं। दिल की मांग 24 घंटे रहनी चाहिए। रोने का मतलब आंखों से रोना नहीं, भगवान का अभाव खटकना ही यही रोना है, ये खटकता रहे। घर गृहस्थी के सारे काम करो लेकिन वो अभाव तरसता रहे। अभी एक माता ने बच्चे को गंवाया, पिछले महीने शरीर छोड़ गया, बच्चा एक्सीडेंट से मर गया, 1 महीना हो गया। अब बताइए, 1 महीने में क्या माँ ने खाया नहीं, क्या स्नान नहीं किया, क्या घर बार की संभाल नहीं की, आने वालों के साथ क्या बातें नहीं की, सारा काम माँ ने वही किया जो हर पहले किया करती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी, अच्छा क्या वो 24 घंटे आंसू बहाती रहती है? बातें भी करती है, घर के काम धंधे, कपड़ा धोना, सब कुछ करती है, बीच बीच में मोबाइल भी देख लेती है, सब काम करती है, रोती तो कभी कभी है, लेकिन सच बात है
अंदर से 24 घंटे उसका रोना ही चलता रहता है, उदास भीतर से। बाहर से हंस भी लेगी। आज बच्चे को 6 महीने हो गए, शरीर छोड़े। इन 6 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन वो अंदर से खुश हुई हो। बाहर से सबके साथ हा हाई ही हूं कर लेती है, चुटकुले सुन के हंस भी लेती है, लेकिन भीतर की उदासी 24 घंटे उसके रहती है। बस इसी उदासी का नाम रोना है। तो भगवान को प्राप्त करने की उदासी रहेगी तो संसार से मन हटाना नहीं पड़ता। रहोगे संसार में ही, लेकिन भीतर से उदास रहोगे। उसके बिना उदास, उसका अभाव खटकता रहेगा। और ये दर्द जितना तीव्र होता जाएगा, ये वेदना जितनी तीव्र होती जाएगी, ये तभी होगी जब सत्संग सुनते रहोगे और अपराधों से बचे रहोगे। बस भक्ति पूजा पाठ भले कम हो, बस अपराधों से बचे रहना और सत्संग नहीं छोड़ना। सत्संग कथा सुनते रहो, अपराधों से बचे रहो। भजन भले 16 की जगह 8 पे आ जाए, चलेगा। वो पीड़ा, वो दर्द तुम्हारा बढ़ते रहना चाहिए। हाय भजन नहीं होता, यही दर्द बना रहे। पहले मैं 16 करती थी, अब 8 पे आ गया। हाय मेरा क्या होगा, क्यों मुझको भगवान मिलेंगे। हाय मेरा भजन छूट गया। 8 पे आ गई, 16 पे थी। दुखी है, 8 माला करिए, दुखी है भीतर से। हाय समय नहीं लगता, ये है वो है, धंधे झंझट मेरा कम हो गया, भजन दुखी है। और एक व्यक्ति 16 करता तब उसका 32 हो गया। तो ठाकुर जी की या संतों की दृष्टि में आगे कौन है बोलो? जो 16 से 8 पे आ गया और दुखी है, हाय मैं भजन कम करती हूँ, हाय मैं भजन कम करती हूँ, हाय मेरा भजन छूट गया। उदास रहती है, मेरा भजन नहीं हो रहा है, काम धंधे इतने हैं, ड्यूटी जाना, ये करना वो करना, घर में आके संभाल करनी। हाय मेरी माला 16 से 8 पे आ गई, दुखी है, करती 8 16 से 8 पे। और एक माता उसके पास खूब समय है, वो 16 से 32 पे पहुंच गई। तो संतों की भगवान की दृष्टि में आगे कौन है? 32 वाला है 8 वाला? 8 वाला। 32 वाला आगे नहीं है, 32 माला वाला। संतों की भगवान की दृष्टि में आगे है 8 वाला, क्योंकि 8 माला करके उसके अंदर प्लस दर्द। 8 माला प्लस दर्द। जैसे 1 के साथ 0 लगा दो तो 10 हो जाता है, 1 0 और लगा दो तो 100 हो जाता है। ऐसी 8 माला के साथ दर्द लगा तो 10 गुना बढ़ गई माला। और वो व्यक्ति जो 16 से 32 पे आ गया, 32 माला, उसके पास तो समय 64 का है, 64 भी कर सकता है, लेकिन 32 करके फिर हा ही में लग गया। और ये बेचारी समय बचा बचा के मुश्किल से 8 माला हो पा रही है, और दर्द इसके अंदर है, हाय मेरा भजन नहीं हो रहा है। तो 8 माला करिए, 8 माला के 8 में जो प्लस दर्द हो गया, उसकी माला 10 गुनी बढ़ गई। और ये दर्द जितना बढ़ेगा, ये 0 जितनी लगेगी उतना ही माला की 1 की वैल्यू। यहां तक कि दर्द इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, उस दर्द में जब 1 नाम लगा, केवल 1 माला नहीं है, केवल नाम 1, जासु नाम सुमरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। 1 नाम और दर्द अपार, 1 के साथ 0 में 100 लग गई। 1 की कितनी वैल्यू, उस 1 नाम की भी वैल्यू हो जाती है। 1 की कौन के आधे नाम की भी वैल्यू हो जाती है। द्रौपदी ने हे गो कहा, कह न सकी वो बिंद। गोविंद कहने के लिए द्रौपदी ने हे गो कहा, कह न सकी वो बिंद। आरक्षा पहले करी, ऐसे हैं गोविंद। भजन के साथ दर्द हो रही है। दर्द कब होगा? 2 बातें, पापों से बचते रहो और सत्संग कथाएं सुनते रहो। बस 2 काम करो। माला भले आपकी 8 से 2 पे आ जाए, भले चाहे 1 नाम लो दिन में, लेकिन दर्द के साथ। ये दर्द आएगा जब आप पापों से बचोगे और सत्संग कथाएं सुनोगे। यदि अपराधों से नहीं बच रहे, झूठ कपड़ा निंदा चुगली सब चल रहा है, तब कथा भी तुमको दर्द नहीं दे पाएगी। जिस पे तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर। रोना धोना शिष्क ना, और आहों की जागी। इसलिए कहा धर्म ते वीरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते वीरति, वीरति का मतलब वैराग्य, मन हटना दुनिया से।
कब हटेगा दुनिया से मन? तो धर्म ते वीरति, अर्थात धर्म पूर्वक जिंदगी जियो, तब संसार से मन हटेगा। यदि पापाचरण करते हो तो मरते दम तक भी संसार से मन हटने वाला नहीं है। माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए भगत कबीर। पाप करते रहोगे, निंदा चुगली द्वेष चोरी परिस्थिति पर पुरुष, सब पाप करते रहोगे, वैराग्य नहीं होगा। नहीं तो भजन और सत्संग संसार से मन हटाकर भगवान में लगाता है। संसार से मन हटाकर भगवान में लगाता है, हरि नाम संकीर्तन, नाम जप, चिंतन, भजन। लेकिन अपराधों से मुक्त होकर यदि नहीं कर रहे हो, कहा ना कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। ये दशरथ का क्या मतलब? दशरथ का मतलब राम जी के पिता दशरथ नहीं, यहां दशरथ कहे ना कोई। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। रित का मतलब खाली, दस का मतलब 10, अर्थात 10 से खाली करो। 10 क्या? अर्थात 10 नाम अपराध, इनको त्याग करके एक बार भी राम कहोगे तो कोटि यज्ञ फल होए। तो राम राम सब कोई कहे, लेकिन दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। अर्थात इन 10 नाम अपराधों से बच करके, संत निंदा, नाम ये एक अपराध है, नाम अपराध। और नाम जप करके पाप कटते हैं, इसलिए पाप कर लो, माला डबल बढ़ा देंगे। कर लो पाप, खूब भजन कर लेंगे। इस प्रकार नाम का आश्रय लेकर पाप आचरण करना, ये नाम का अपराध है। परमात्मा के अनंत अनंत नामों में किसी भी नाम को तुच्छ मानोगे, छोटा मानोगे तो अपराध। इसलिए जिसके गुरु ने जिसको जो दिया नाम जाप करो। ये नहीं कि जो हम नाम जप कर रहे, ये छोटा है, उसकी ज्यादा महिमा, इसको छोड़ के वो कर ले, उसको छोड़ के वो कर ले। छोड़ के ये अपराध है, छोड़ के वो कर ले। किसी के पति की लाख महिमा क्यों ना हो, अपना पति छोड़ के और उससे प्रेम करोगे। छोड़ के नहीं, जो भी मिला है अमृत है वो नाम प्रभु का, अनंत अनंत नाम। जो भी नाम मिला उससे तुम निकुंज की प्राप्ति कर लोगे, सखी भाव की प्राप्ति कर लोगे नाम जप के द्वारा। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, इस समय टीवी का कार्यक्रम है, कोई भी विद्वान से विद्वान मुझको बता दे कि क्या महामंत्र करके सखी भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती? क्या युगल मंत्र करके सखी भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती? कौन सा प्रभु का नाम है जिसको जप करने से आध्यात्म की ऊंचे से ऊंची स्थिति ना प्राप्त होती हो? मैं चैलेंज कर रहा हूं सबको, विद्वानों को भी, ये नाम जपो, ये नारे नहीं, जो तुम्हारे गुरु ने दिया वही नाम तुमको वहां तक ले जाएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। कोई भी नाम, हमारे द्वादश गुरुओं में श्री बाल कृष्णदास जी महाराज महामंत्र जपते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी मंत्र का वो अखंड कीर्तन कराते थे। 6 साल दिन रात नाम जप किया, ये भी नहीं पता चलता था कब एकादशी गई तो कब द्वादशी गई। नंदगांव में यशोदा कुंड के किनारे खेतों में गुफा, उसमें बैठकर भजन किया था। 6 साल लगातार, यद्यपि जब तो पहले से कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन लास्ट के 6 सालों में तो महामंत्र की हद कर दी थी। और उन्होंने प्रश्न किया था एक सिद्ध संत से, क्या महामंत्र जप करके सखी भाव की प्राप्ति हो जाएगी? तो उन्होंने कहा हो जाएगी। बस वृंदावन छोड़ के एकांत में, पहले बरसाने में रहे, फिर नंदगांव में एकांत में चले गए। गुफा में बैठ के 6 साल भजन किया। केवल भिक्षा के लिए बाहर निकलते थे। साउथ के रहने वाले संत थे, उनके घर में चित्र था पूजा रूम में श्री रामकृष्ण परमहंस का। तो चित्र के अंदर से रामकृष्ण परमहंस जी प्रकट हुए
और उन संत को कहा, उस समय अपने घर में थे, बालक थे, निकलो घर छोड़कर, तुम यहां के लिए नहीं आए हो। निकल गए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की प्रेरणा से पूरे भारत में भ्रमण किया, अंत में वृंदावन। यहां वृंदावन आके वो जानते भी नहीं थे कि सखी भाव की कोई उपासना है, नहीं जानते थे। वृंदावन में तो ही उपासना लगा, पता वृंदावन की उपासना है, लेकिन वो निकुंज के संप्रदाय के संत नहीं थे, दीक्षित वो दूसरे संप्रदाय से थे, वहां निकुंज की उपासना नहीं होती। लेकिन गुरु निष्ठा, अपने संप्रदाय के निष्ठा में पक्के थे, महामंत्र छोड़ना नहीं चाहते थे। तो संत से पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल महामंत्र से सखी भाव की प्राप्ति, बस विश्वास करके महामंत्र, और पहुंच गए बरसाने। फिर नंदगांव अंतिम 6 साल इतना भजन किया, इतना भजन किया, अंत में उनको सखी भाव की प्राप्ति हो गई। आज भी उनकी समाधि तमाल कुंज, बेड़ विनोद कुंज के सामने, श्रृंगारवट के पास में, जमुना किनारे, तो वहां उनकी समाधि है। जहां उनका संस्कार हुआ था, समाधि के ऊपर आज भी लिखा हुआ है हरे राम 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 हरे हरे। और उनकी उस समय क्या स्थिति हुई थी, दर्शन करके कपड़ों की भी होश नहीं रहती थी, खो जाते थे चिंतन में, भाव राज्य में चले जाते थे। हमारे द्वादश गुरु में एक हमारे गुरु हैं पूज्य श्री घनश्याम दास जी महाराज, तो वो उनको संभालते थे, अपने शरीर की भी सुध नहीं रही दर्शन करके। कपड़े भी खुल जाते थे, नाचते थे, गाते थे, पागलों की तरह, बाल बिखरे होते थे, ना खाने की सुध। फिर भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य श्री राधे बाबा, सब आपस में एक ही साथी थे, सब एक दूसरे के यहाँ जाते थे। बालकृष्ण दास जी महाराज जाते थे वहां पर, अपना गीता वाटिका में भी भाई जी से मिले, पूज्य बाबा से मिले। तो केवल महामंत्र जप करके सखी भाव की प्राप्ति।